पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एक बार फिर से चीनी उद्योग की मिठास लौटने की तैयारी है। जी हां, करीब 3 दशक से बंद पड़ी चीनी मिलों में दोबारा मशीनों की गूंज सुनाई देने लगी है और नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा और दूर दराज फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दरभंगा और मधुबनी समेत राज्य की कुल 9 बंद चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले दरभंगा की रैयाम चीनी मिल और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन दोनों मिलों का संचालन निजी कंपनियों के बजाय राज्य सरकार के नियंत्रण में सहकारिता मॉडल के तहत किया जाएगा, यानी सरकारी समितियों के माध्यम से इन मिलों को चलाया जाएगा, जिससे किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस पूरे अभियान के लिए राज्य सरकार ने एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पुष्टि की है कि गन्ना उद्योग विभाग के साथ इस विषय पर अहम बैठक हो चुकी है। मास्टर प्लान में तकनीकी जरूरतों, मशीनों के आधुनिकीकरण, पूंजी निवेश, कच्चे माल की उपलब्धता और संचालन ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन योजना को जमीन पर उतारा जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। दरअसल 25 नवंबर को एनडीए की नई सरकार बनने के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि चीनी मिलों को चालू करने, निवेश बढ़ाने और गन्ना किसानों के अस्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक परियोजनाओं की निगरानी का काम करेगी। दरभंगा और मधुबनी की मिले इस योजना की केवल शुरुआत है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य की कुल 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा और आपको बता दें, इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित भी करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय की गई है। इस योजना में बनमनखी, वारिसलीगंज, गोरौल, समस्तीपुर, गया, हथुआ और सिवान जैसे इलाकों भी शामिल हैं, जहां पहले से चीनी उद्योग की मजबूत पृष्ठभूमि रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था और मिलें बंद होने के कारण उन्हें मजबूरी में बाहर बेचने या नुकसान उठाने की स्थिति बन जाती थी। चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने के किसानों को नियमित, स्थिर और अस्थायी बाजार मिलेगा। साथ ही समय पर भुगतान की संभावना भी बढ़ेगी। इसके अलावा रोजगार के लिहाज से भी यह फैसला बेहद अहम है। चीनी मिलों के चालू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। परिवहन, कृषि, मजदूरी, मरम्मत, पैकेजिंग और अन्य सहायक उद्योगों में भी गतिविधियां बढ़ेगी। इससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार भी मिलेगी। तो गौर करने वाली बात यह है कि मधुबनी की सरकारी चीनी मिल वर्ष 1997 से बंद पड़ी है, जबकि दरभंगा की रैयाम मिल वो वर्षों से ठप है। सरकार के इस फैसले से यह इलाकों में एक बार फिर से औद्योगिक रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। तो कुल मिलाकर नीतीश सरकार का यह कदम केवल चीनी मिलें खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गन्ना किसानों के भविष्य, रोजगार सृजन और बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। तो इस चीनी मिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह कई वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। धन्यवाद।